चाहिए? अब भी रोकेंगे हमें इसे मारने से? अभी चरित्रहीन औरत को हम समाज में रहने नहीं देंगे, इसलिए मारने आए हैं। मूर्ख जाए। पीछे हटिए, पीछे हटिए। अगर आप लोग जो कह रहे हैं उसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो भी क्या सिर्फ यही दोषी हैं? अगर बच्चा सच में है तो उस बच्चे का बाप भी उतना ही बड़ा गुनहगार है। तो चाहिए पहले बाप को ढूंढिए, जाइए जाइए। हमें भाग जाने दीजिए, हम कहीं दूर चले जाएंगे, कहीं रहेंगे, कहीं भी जी लेंगे। नहीं रह सके तो मर जाएंगे, बस यहाँ से जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने दे तुम्हें? मारने आए हैं वो मार के ही रहेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप कैलासा देवी जी के बेटे विशंबर है ना, इस औरत के देवर? हाँ, ये हमारी भाभी हैं और सच कह रहे हैं। अगर आप में से कोई भी अब एक कदम भी आगे बढ़ा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखिएगा आप। जाइए पीछे, जाइए। आप सब जाइए, नहीं तो एक औरत को जबरन परेशान करने के जुर्म में आप सब लोग जेल भी जा सकते हैं। सुना? जाइए। चलिए भाभी, घर चलिए। हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, आप दोनों जाइए। नहीं भाभी, आप घर चलेंगे। बैठिए। दोबारा इधर दिखने नहीं चाहिए, नहीं तो मार डालेंगे। हाँ हाँ, मार डालेंगे। गाड़ी रोकिए, हमें कहीं नहीं जाना है। गाड़ी रोकिए देवर जी, हमें कहीं नहीं जाना है, हम कहीं दूर जाना चाहते हैं। भाभी, देवर जी, हम जानते हैं आपको हमारी चिंता है, लेकिन अभी हमें जाने दीजिए। भाभी चिंता है इसीलिए तो पूछ रहे हैं। बताइए, किसका बच्चा है ये? काहे जानना है किसका है? जिसका भी है रहने दीजिए ना, कहीं दूर चले जाएंगे हम, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? आप तो ऐसी नहीं थी। आप कब से परिस्थितियों से हार मानने लगी? अभी ऐसा कौन है जिसका नाम नहीं ले पा रही हैं आप? बोलिए ना, नाम तो बताइए। क्या कौन है? कोनो फर्क नहीं पड़ता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। समय को सालों से आजमा रहे हैं, वो विधवाओं का कभी नहीं हुआ, न ही कमजोर लोगों का होता है। समय सिर्फ मजबूत लोगों का होता है। इसलिए कह रहे हैं, आप जाइए, अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। अभी किसी को फर्क पड़े ना पड़े, हमें फर्क पड़ता है। अभी जो समय हमें मुश्किल परिस्थिति में डालता है, वही समय हमें उससे निकालता भी है। भाभी आप नाम बताइए, नाम बताइए भाभी, बताइए किसका बच्चा है ये? कलिका सिंह का।
फालतू बातें नहीं। देवर है वो हमारे, उनके बारे में तुम कुछ भी नहीं बोल सकती। खाइए अपने देवर विशंबर जी की कसम कि कलिका सिंह ने ऐसा नहीं किया। भाभी आपको हमारी पसंद है, सच सच बताइए। भाभी आप घर चलिए। चलिए चलिए ना, गाड़ी में बैठ जाइए। नहीं जाना। घटिया आदमी है कलिका सिंह, महाघटिया आदमी है। आप रोइए मत, चलिए। कलिका सिंह, आ जाए वो विशंभर। हमारी जीप में वो छोटी बिरादरी की भीमा को बिठा के ले गया। इस बार तो अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा इसे। आ गए। आज फिर से तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी जीप में वो भीमा को लेके जाने की? जिस भीमा के बारे में आप बात कर रही हैं अम्मा, वो भीमा किसी को लेकर आई है। मिल लीजिए।
कहां से आ गई? इन्हें इसी घर में आना चाहिए था भाभी, क्योंकि इसी घर में आकर इन्हें न्याय मिलेगा। जहां से लेके आया वहीं फेंक के आएगा। भीमा, तुम अपने घर जाओ। धन्यवाद कि तुमने हमें भाभी को यहाँ तक लाने में मदद की। आप चलेंगे वहां जहां आज नहीं जा सके कल। जाओ। क्या कहा भैया आपने? फिर से कहिए। कानों में कुछ दिक्कत हो गई है का? सुनाई नहीं दिया? इका जहां से लाया है का वहीं फेंक गया। अब सुनाई दिया ना? अब शायद आपको बेहतर सुनाई देगा भैया। मीरा भाभी के पेट में जो बच्चा है उसके बाप में आज ये सुनाई दिया। कितना बड़ा दरिंदा है ये आदमी। झूठ झूठ बोल रही है ये। पता नहीं क्या पाप अपने पेट में लेकर घूम रही है, अपने माथे पर रही है। झूठ। झूठ हम नहीं, आप बोल रहे हैं। लो आ गई बीमा। का है ये सब? भीमा, ये सब तुम्हारे कारण खुश है और ये उम्मीद लिए कि इनका कल और अच्छा होगा। और ई लिए सब तुम्हारा स्वागत करना चाह रहे हैं। भीमा, तुमने हम सबके भविष्य के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया भीमा।
तुम्हारे कारण ऊंची बिरादरी वाले कभी नहीं मारेंगे और कभी वो दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है भीमा, और यही खुशी में हम सब तुम्हारे लिए हार लेके खड़े हैं। हाँ बताइए भाभी, किसका बच्चा है ये? कलिका सिंह का। मत पहनाइए माला। क्या हुआ भीमा? क्या हुआ भीमा? काहे नहीं पहन रही है माला? माइक, कलिका सिंह घटिया इंसान है। क्या हुआ भीमा? क्या है ये सब? क्या गलती है इनकी? विधवा होकर पेट में बच्चा लेकर घूम रही है ये। किसका बच्चा है ये? काहे जानना है किसका है? जिसका भी है रहने दीजिए ना। कलिका सिंह का। खाइए अपने देवर विशंबर जी की कसम कि कलिका सिंह ने ऐसा नहीं किया। भाभी आपको हमारी पसंद है, सच सच बताइए। जिस समाज में ऐसी घिनौनी हरकतें हो रही हैं, उस समाज में का हम केका नायक बनने का हक है? कौनों को आरती पाने का हक नहीं है, और न ही फूलों की माला पहनने का हक। बिल्कुल सही कहा तुमने भीमा। झूठ मत बोलिए, यही सच है। हम जब यहाँ से मायके गए, मायके आप भी आते रहते थे। सुना सुना अम्मा, आपने खुद वहां जाते रहे, लेकिन इन्हें यहां नहीं आने दिया। तो भाभी आप देख लिया ना, कितना बड़ा दरिंदा है ये आदमी। अभी ऐसे दरिंदे से मार खाकर चुप रह जाना इन्हें बढ़ावा देने जैसा है। मैं पता था कि इनका संबंध है। सुने, सबका सब कुछ समझ में आ रहा है, खाली तुम्हारे ही दिमाग में मिट्टी पड़ी है। कभी नई बात नहीं बताती है। मीरा, तुम्हें यहाँ आने की बजाय अस्पताल जाना चाहिए था। अरे वो बच्चा मरता मुसीबत खत्म। शांत! अब एक शब्द अपने मुंह से मत निकालिएगा भैया। और अम्मा, आप तो खुद एक औरत हैं। औरत होकर दूसरी औरत के बारे में ऐसा कैसे कह सकती है अम्मा? विशंभर,
तुम इसे डॉक्टर के ले जा रहे हो या हम डॉक्टर को हवेली में बुलाएं?